बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी की ये पलक पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन में कृतार्थ करे के एक सुंदर सा प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब सरत मंच में विद्वान जतक भी हरिभक्त मल्ला निर्जीर विवेकी आदरणीय निर्णायक गुरुजन और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक आवाज पहुंचत हो ही आप सबके पावन युग चरण में जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरित जिला महासमुद्र के अबोध का मन के ढार शत शत प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार करो।
निश्चित रूप से जीवन में भगवत कथा की प्राप्ति तभी होती जब परमात्मा की कृपा बरसे। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव देहि ही मार्ग सो। भगवान जब कृपा करे तो ओकर कृपा के फलस्वरूप ही जीव के जीवन में ऐसन भगवान की कथा के सुने के अवसर प्राप्त हो सकते। भगवान कृपा करे है तब कहीं जाके आप और हम सब यहाँ बैठ सकत हैं, ऐसन पावन दिव्य मन सुसज्जित हो पाए। तो मंच की ओर से मैं समस्त आयोजक परिवार समस्त हरिभक्त जिकर परिश्रम से ऐसन पावन आयोजन से जुड़े के अवसर हमारा मिले हैं, आप सबों ला नमन वंदन ज्ञापित करत आओ रामचरितमानस के पावन प्रसंग से आप सब ला जोड़े के प्रयास करो। जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी के नाम के महिमा के वर्णन करत लिखते। नाम राम को कल्पतरु कली कल्याण निवास जो सुमिरत भय भागते तुलसी तुलसी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब मानस ला प्रारंभ करी तो बाबा जी लिखते कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ भगवान से कहीं अधिक। वैसे तो तुलना नहीं करना चाहिए, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि परमात्मा श्री राम जी से अधिक कहीं भगवान श्री राम जी के नाम हर व्यक्ति के जीव के कल्याण करने वाला काबर राम जी हम तो तब हमला प्राप्त हो ही जब राम जी के नाम ले तो पहली नाम आथे ओकर बाद भगवान के दर्शन हो पाथे। तो एकर कारण मानो यही भाव से कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ भगवान से कहीं अधिक भगवान के नाम जीवन के कल्याण करने वाला है। और वही नाम महिमा के वर्णन करत बाबा जी लिखते कि नाम राम को कल्पतरु कली कल्याण निवास। भगवान श्री राम जी के नाम ला कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष के संज्ञा दिए गए। और कल्प वृक्ष कही थे काला, कल्प वृक्ष ओला कहे जाते जेकर से आप जो भी मांग लो और जिन भी मांगन मनचाहा वस्तु जिन प्रदान करे ओला कल्प वृक्ष कहे जाते जिन आपके सबो मनोकामना ला पूरा करे। तो भगवान श्री राम जी के नाम ला कल्प वृक्ष के संज्ञा दिए गए हैं। बाबा जी लिखते कि कली कल्याण निवास, विशेषकर कलिकाल में भगवान के नाम पर लिखे गए हैं का कि और बाकी दूसर युग में तो यज्ञ जप तप दान ये सब के माध्यम से भगवान ला पाए जा सकते, लेकिन कलिकाल पर लिख दिए गए हैं का लिख दिए गए हैं कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। विशेषकर कलिकाल पर लिख दिए गए हैं कि कली कल्याण निवास। यदि कलिकाल में कोई अपन कल्याण चाहते तो ओकर केवल एक माध्यम है और माध्यम का है भगवान श्री राम जी के नाम। और परमात्मा के नाम से आप सबला प्राप्त कर सकते। रामचरितमानस के कहीं दर्शन कर तो जति ककन भक्त है जति ककन संत है सब जन केवल भगवान के नाम के ही आश्रय ले सब भगवान के नाम ला भगवान के चरण के आश्रय ले कहीं कुछ भाव मानस से ले। जब भरत जी महाराज यमुना के तट में पहुंचे और यमुना के तट में पहुंच के कहे कि मूल जीवन में मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। जीवन में बोला ये चारों चीज चाहिए ही नहीं जेकर हमन कामना करता काकर अर्थ धर्म काम और मोक्ष ला घलो त्याग और मोक्ष ला त्याग के कहे कि मोला जन्म मिले। कहीं मोक्ष नहीं मिला तो फिर से जन्म मिलते रही, संसार में आना जाना लगे रही, मोक्ष नहीं मिला तो जन्म हो निरंतर जन्म मिलत रहे और मोर चरण भगवान में भगवान के नाम की ओर प्रेम हम बने ही रहे।
ये भरत जी महाराज के मांगने तो जटका कर भक्त है, जटका जन संत है, उकर जीवन में केवल एक आश्रय है, वो है भगवान के नाम के आश्रय है। वो मतलब और कहीं दूसर चीज के बल नहीं है, तो बल का कर है भगवान के नाम के। विशेषकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सांसारिक सबो जीव के कल्याण पर भगवान के नाम लगे है कि कल्प तरु हरे हरे, और उदाहरण भी दी का कि जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास, कहीं भगवान के नाम के स्मरण करत हन तो हम सबके जीवन के कल्याण हो जाइए। कैसन कल्याण हो जाइए? तुलसीदास जी अपने उदाहरण दी से कि एक भांग के समान तुलसी है, पूरा विश्व प्रसिद्ध तुलसीदास बन गए कर पीछे के कारण काबर वो राम नाम लले। तुलसीदास जी के हम सब घर घर पूजा पाठ करते, घर घर तुलसी कृति रामायण ला पढ़े जाते, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला हमन याद करते, तो कर पीछे के कारण काबर वो राम नाम ले। तो जेन हर राम नाम ले ही, चाहे वो निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति हो जाए, लेकिन वो हर जगत से वंदित हो जाए, कहीं राम नाम के आश्रय ले लिए जाए। आप विचार करो, यहाँ भांग और तुलसी के पौधा ये दोनों के उदाहरण दे है कि मैं पहली कैसे रहे हम तुलसीदास जी की हिस्से की पहली ये तुलसी हम भांग असल रही से, लेकिन जबले मैं राम नाम के आश्रय ले हो तबले ये तुलसी है कैसे हो गए घर घर पूजे जाने वाला तुलसी मन बरोबर। तो कैसन घर घर विचार करो, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस के लेखन करी, जब रामचरितमानस का लिखे तो घरों घर से वंदित हो गए। भांग ला पहली कोई पूछे नहीं भांग के पत्ता, लेकिन जब वो तुलसी बन गए तो आज आप देखो हर घर में माँ तुलसी के पौधा होते और माता तुलसी के पूजन अर्चन किए जाते। तो जैसे तुलसी के पौधा माँ तुलसी वंदनीय होगे, वैसे ही भगवान श्री राम जी के नाम ला लेके तुलसीदास घलो घरों घर वंदित होगे। तो निश्चित रूप से रामचरितमानस घलो हमला सिखाते, जिन भगवान के नाम के आश्रय ले ले वो जगत से वंदित हो जाए। ताबर कोई बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछिस कि आप अति बड़ ग्रंथ ला लिखत हो, तो एकर पीछे के कारण का है का आप लापन ज्ञान के बल है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की न मैं अति चतुर नहीं हूँ, न मैं अति ज्ञानी नहीं हूँ, तो मैं काबर लिखत हूँ? कवि न हो नहीं चतुर कहा, मति अनुरूप नाम गुण गाऊं। मति अनुसार ही लिखे हूँ, लेकिन मोला बल एकर से तीन है। काबर है? यही में रघुपति नाम उदारा, भगवान श्री राम जी के उदार नाम के वर्णन है। और जहाँ राम नाम लिख जाए, जहाँ राम नाम के वर्णन हो जाए, वो तो जगत से वंदित हो जाते। और मोला अपन चतुराई के अपन ज्ञान के बल में है, तब भगवान के नाम के बल है। और भगवान के नाम के बल में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस ला लिखे है, जेन मानस ला आज आप और हम सब श्रवण करत हैं। निश्चित रूप से भगवान की कथा है कैसे, जहाँ भगवान के नाम के गुणानुवाद होते वहाँ भगवान के वास होते। कैसे भगवान के वास होते? भगवान जब अपन लीला समाप्त करके वापिस अपन धाम में पधारे बर लगे, तो हनुमान जी से कहे कि हनुमान जी आप भी मोर साथ चलो। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के प्रश्न करी कि नाथ मैं जानना चाहता हूँ आप जी हाँ रहो, वहाँ आपके कथा रही कि नहीं रही, आपके नाम लिए रही कि नहीं? तो भगवान श्री राम जी कहे जी हाँ मैं हूँ वहाँ, और मोर कथा का जरूरत, वहाँ साक्षात नहीं छरो, मोर नाम नहीं रहे, मोर कथा नहीं रहे, मैं ही साक्षात रहूँ। हनुमान जी महाराज कहे कि प्रभु आप चलो अपन धाम, मैं पाछू मावत। राम जी कहे कि भाई पूरा दुनिया मन मोर आश्रय पाना चाहते और मैं तोला अपन संग लेना चाहता, ते मोर संग जाए बर तैयार है। हनुमान जी महाराज कहे कि दरअसल प्रभु बात ये है, आप जी हाँ रहो वहाँ आपकी कथा हो ये आवश्यक नहीं है। आप साक्षात जिस जगह में हो वो जगह आपके कथा हो, आपके नाम हो, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन जी हाँ आपके नाम लिए जाए वहाँ तो आप साक्षात वो हर एक जगह में आप विद्यमान रहो। और एकर कारण जब तक ये संसार में भगवान श्री राम जी के कथा है, भगवान के नाम लिए जाए, वहाँ वहाँ मैं सूक्ष्म रूप से विराजमान रहूं, ये कही के हनुमान जी महाराज ये धराधाम में। तो निश्चित रूप से जहाँ भगवान श्री राम जी के नाम के गुणानुवाद करे जाए, वहाँ साक्षात भगवान श्री सीताराम जी महाराज निवास करते।
वो स्थान में भगवान के वहां उपस्थिति होते, तो आप मन में विश्वास करो कि या ये पावन दिव्य मंच में हम सब राम नाम लेवथन राम कथा होते, तो ये मंच में ये स्थान में भगवान श्री सीताराम जी महाराज विद्यमान है, तब कही जाती ऐसा पावन कथा यहाँ हो सकत है। अब यही भाव के साथ पावन मिले प्रसंग में चर्चा करे प्रयास करबो। एक छोट कोन भजन करन पश्चात पुनः जोड़े जोड़े आस बोली राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय।
में तुलसीदास जी महाराज लिखते कि नाम राम को कल्प तरु। भगवान श्री राम जी के नाम ला कल्प वृक्ष के संज्ञा दे है। जीवन में अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चारों आपला केवल भगवान के नाम से ही प्राप्त हो सकते। और कैसन भगवान के नाम से ही प्राप्त हो सकते। कोई संत कि दो बातन को भूल मत यदि चाहत कल्याण। दो बातन को भूल मत यदि चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को दूजा श्री भगवान। एक तो परमात्मा के नाम मत भूलो और दूसरा आप मृत्यु मत भूलो। ये दोनों हाँ अटल सत्य है। और जीवन में यदि कोई चीज याद रखे के योग्य है तो वो है मृत्यु और भगवान के नाम। आप देखे हो जब कोई पार्थिव शरीर उठा के लेके जाते तो पीछे से कठियारा मन उच्चारण कर जाते कि राम नाम सत्य है और सबकी यही गत्य है। मानो वो जीव है अपन अंतिम यात्रा में हम सब ला संकेत कर जाते कि हर व्यक्ति के गति है एक दिन ऐसा ही होना है। सबकी यात्रा एक दिन ऐसा ही होना है। तो परमात्मा के नाम ला आप कभी भूलो ही मत। और जैन भगवान के नाम ला नित्य प्रति स्मरण करते होकर जीवन के कल्याण निश्चित रूप से भगवान श्री राम जी कर देते। और कैसन कल्याण कर देते तो ओकर संदर्भ में एक बड़ सुंदर उदाहरण दी। एक बार के बात है, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन जी महाराज प्रश्न करी कि हे माधव जीवन भगवान के भजन करत है, भगवान के नाम ले उकरो मन के अंत है। जिन भगवान के नाम नहीं ली भगवान के स्मरण नहीं करी उकरो अंत है। अंत सबके निश्चित, चाहे आप भगवान के नाम लो तब भी और ना लो तो भी। तजेन लेवत है उमल काला। तो भगवान कृष्ण जी बड़ा सुंदर उत्तर दी कि जब बिल्ली के बच्चा हाथ छोटे होते तो ओकर आँखी नहीं उघरे रहे। और जब आँखी नहीं उघरे रहे एक घर ले दूसरा घर ले जाके बोला घुमाते। और घुमाते तो कैसे बिल्ली है अपन बच्चा ला अपन मुंह दबा लेते घर ले दूसरा घर। अति प्रेम से धरते कि ओला कष्ट मत हो। काबर ओकर खुद के लेगा है, ओकर खुद के बच्चा है, ओकर कारण ओला अक्का सारा प्रेम है। लेकिन वही बिल्ली है जब चूहा ला पकड़ना हो तब कैसे पकड़ते। आप विचार करो बिल्ली तो वही लेकिन पकड़े में काबर अंतर है। जब अपन बच्चा होते तो अति प्रेम से धरते और जब चूहा हो जाए तो मुस्मल कति क्रूरता के साथ पकड़ते। वो बिल्ली तो वही है लेकिन पकड़े में अंतर एकर कारण है कि निश्चित रूप से ओकर बच्चा हरे एकर कारण वो प्रेम से धरते और वो होकर शिकार हरे एकर कारण क्रूरता से कि हे भाव जैन भगवान के नाम ले ही ईश्वर के भजन करे है। और परमात्मा हाँ अंत समय ओला सद्गति प्रदान कर देते जैन हम भगवान के नाम ले। और निश्चित रूप से ओकर अंत सुधर जाते। जैन भगवान के नाम ले भगवान के नाम के आश्रय ले ही नहीं तब फिर ओला काल हा कैसे धरते। तो कि जैसे बिल्ली हा चूहा ला पकड़ते बिल्कुल वैसे ही धरी। तो अपन जीवन में मोक्ष ला प्राप्त करे बर सद्गति ला प्राप्त करे बर सबो भक्त मन हा भगवान के नाम के ही आश्रय ले। राम नाम के महिमा लिखत बाबा गोस्वामी में तुलसीदास जी महाराज लिखते कि राम एक तापस्ती तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान श्री राम जी है तो स्वयं आके केवल एक जन काकर उद्धार करी माता हिल्या। माता हिल्या जब पति के श्राप बस जड़ हो गई तो भगवान स्वयं आके ओकरे बस उद्धार करे। लेकिन सोचो तो कलिकाल में अति जन जीव है तो हमर मन के कल्याण करे बर का भगवान हाँ ही का हमरो मति है तो जड़ हो गए। जैसे माता अहिल्या जी है जड़ बन गई हमरो जीवन हाँ हमरो मति हाँ कति ककन सांसारिक विकार के कारण हमरो जीवन हाँ मानो जड़ बरोबर ही हो गए। तक का हमर कल्याण करे बर भगवान आही हो सकते ओतिक हमन भाग्यशाली नहीं हन कि हमर कल्याण करे बर भगवान आ जाए। लेकिन भगवान के नाम के आश्रय हमर करे कहीं भगवान के नाम लेते तो हमरो मन के उद्धार भगवान के नाम के माध्यम से हो सकते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि भगवान श्री राम जी के नाम ला धारण करे कौन हा भगवान शिव शंकर जी काबर धारण करी।
भगवान श्री राम जी के नाम ला ही एकमात्र सत्य कहे गए। उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सब केवल भगवान के नाम ला ही सत्य कहे है भगवान शिव शंकर जी। और ओकरे से दिन राम नाम ला ही सर्वश्रेष्ठ मान के अपन जीवन में धारण कर ले भगवान शिव शंकर जी। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति की जब मृत्यु हो गई तो पार्थिव शरीर न कर लेगा कठियारा मन पीछे से उच्चारण करत जात रही कि राम नाम सत्य है, सत्य यही गद्य है, ऐसा उच्चारण करत जात रही। अब जब भगवान शिव शंकर जी देखिस तो सोचिस कि एमन तो हमरे दल के हरे, हमरे दल के मतलब महू यही कथो कि उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब जे मैं कथो ओला तो यहू मन कहा था। मतलब हमरे दल के हरे राम नाम लेवल मतलब हमर दल के हरे त इकरे वंशन चल देना चाहिए। ये सोच के भगवान शिव शंकर जी हलो पाछू पाछू चल। अब पाछू पाछू जब चल दी शमशान घाट में पहुंचे के बाद वो लाश जले प्रारंभ हो के जले सोकर बाद सबो जन अपन अपन गोठिया चालू हो गए। कोई कहा था अभी से दुकान खोलना रही, गिराहक मन देखा था, मुई घर बनवा था, सामान लाना रही, मोल उद्दे में जा नहीं सके है कर मर। एक कहा थे बिजली बिल भरे जाना रही, आज ले जाओ पेनाल्टी लगी। एक व्यक्ति तो हद ही कर दिस, वो कहे सरकारी नौकरी वाला ले देख संडे छुट्टी मिलते मोल एकर कारण आज के संडे घलो चल। अब कोई कहा थे दुकान, कोई कहा थे मकान, तो कोई कहा थे सामान। भगवान शिव जी देखिस तो सोचे सोतिक बेर ले मन कहा कि राम नाम सत्य है और अभी कहा थे दुकान मकान सामान सत्य है, मतलब एमन दल बदलू है और दल बदलू है एकर से अच्छा तो ये शव ही है जेकर से दिन कम से कम राम नाम के प्रचार तो हो। ये सोच के जब तक वो शव ला देखिस तो वो शव जल के राख हो गया और राख हो गया है तो वही ला जिन राख रही होला अपन शरीर भर धारण कर ली। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि। भगवान श्री राम जी के नाम ला धारण करके समस्त मंगल के देने वाला हो गए भगवान शिव शंकर जी है। यद्यपि अमंगल वेश धारण करे, आप विचार करो कतिक अमंगल वेश धारण करे भगवान शिव जी, शमशान के राखला धारण करे, लेकिन नहीं। जब हम वंदना करथन भगवान शिव जी के तो कौन से रूप में वंदना करथन? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जब ऐसा वंदना करथन, ऐसा मंत्रोच्चार करथन, भगवान शिव जी की आराधना करथन तो कही थन का कर्पूर गौरम करुणावतारा अति कमंगल वेश धारण करे है। उसके बाद समस्त करुणा के देने वाला भगवान शिव शंकर जी है। कारण यही कि भगवान श्री राम जी के नाम ला अपन हृदय में स्थापित करे है शिव जी हा। एकर कारण जब काशी में काकरो मृत्यु होते तो कहे जाते कि उला मोक्ष के प्राप्ति हो जाते। कारण का है? कारण यही काशी अर्थात बाबा भूत भावन भोलेनाथ जी के नगरी हरे और काशी में जेकर मृत्यु हो जाए बाबा भोलेनाथ जी निश्चित रूप से ओकर कान में राम नाम के मंत्र लग रहे थे और वही राम नाम लसन के वो सबो जीव हद दर्ज थे। तो निश्चित रूप से भगवान श्री राम जी के नाम है कैसे तरण और तारण के एक मात्र माध्यम है भगवान श्री राम जी के नाम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। भाई मनखे तो कौन कहा है पथरा हलुक कर भगवान के नाम से। मानस में ही एक प्रमाण है, हम इसमें हवा नहीं कहा था। जब जब लंका पहुंचना रही और लंका पहुंचना रही तो पत्थर में भगवान श्री राम जी के नाम लिख लिख के सबो वानरी दल जब डाली तो सबो पत्थरा भगवान श्री राम जी के नाम से तैर गए। तो सोचो जब पत्थरा तर सकते तो हम काबर नहीं तर सकते। राम जी के नाम ला लिखा जाए पत्थरा में वो सबो वानरी दल मन वहाँ सेतु के रूप में डालत रही तो उकर तरी तर ही सो भगवान राम जी सोचिस कि महू लिखर मन के सहायता करना चाहिए। तो राम जी घलो राम नाम लिखिस पत्थरा में और लिख के वो पत्थर में डाली, वो समुद्र में डाली पत्थर, लेकिन पत्थर डूब। अब पत्थर डूब गए तो राम जी पूछे हनुमान जी से कि हनुमान तू मन डाला तो तब पत्थर तैर जाता और मैं राम नाम लिख के समुद्र में डाले हो तो यह डूब
तो डूबीस का पर तुहां तरी कैसे तैर जाते हो, मैं डाला तो कैसे डूब जाते। हनुमान जी महाराज की प्रभु जेला आप छोड़ दो वो का कभू तैर सकते का, वो कभू तैर ही नहीं सके, आप जेला छोड़ दो, आप जेला अपना हो वही हम तैर सकते। त निश्चित रूप से भगवान के नाम में पथरा हलुक तैर गिराई हो, ता हमरो मन पर साधन है कि हम सब भी तर जान भगवान के नाम लेके अब पीलावती के संकेत है। अंतिम भजन के साथ विदाई बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। सोना माटी के ये कर का भरोसा भैया माटी के चोला माटी के हेरा, ये कर का भरोसा भैया माटी के चोला माटी के हेरा, ये कर का भरोसा भैया माटी के हेरा, चोला
रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार ताली के साथ संवाद दीजिएगा। हम अभी